एक गांव था मदनपुर। वहाँ 3 दोस्त रहा करते थे। शिवम, अभिनव और आयुष तीनों साथ में स्कूल जाया करते थे। तीनों दोस्तों ने योजना बनाई, क्यों ना हम स्कूल के बाद आम बागान चलते हैं आम तोड़ने के लिए। तीनों इस बात से सहमत हुए और स्कूल के बाद तीनों आम बागान में आम तोड़कर खा ही रहे थे भी शिवम के पड़ोसी रामू काका दौड़ते हुए आते हैं। शिवम से कहा, शिवम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिता बहुत बीमार है, मरने की हालत में, चलो जल्दी चलो। हम वहाँ से भागते हुए अपने घर की ओर गया। शिवम की माँ बहुत पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और उसके पिता एक छोटा सा दुकान चलाते थे, उसी से अपने घर का गुजारा किया करते थे। पर एक दिन उसके पिता बहुत बीमार हो गए और बेड से उठ भी नहीं सकते थे। तभी शिवम ने कहा, क्या हुआ पिताजी? उसके पिता ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ बहुत पहले ही जा चुकी है, अब लगता है मैं भी नहीं बचूंगा। तुम अपना ख्याल रखना और शहर जाकर कुछ काम करो। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ, ये लो, इसे लेकर शहर चले जाओ और अपनी मेहनत से बहुत सारे पैसे कमाना। और इतना कहते ही शिवम के हाथों में उसके पिता ने पैसे दिए और इस दुनिया से चल बसे। शिवम के दोस्त इस दुख के मौके पे उसके साथ खड़े थे और उसने कहा, चिंता मत करो शिवम, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं जानता हूँ तुम लोग मेरे साथ ही हो, लेकिन मेरे पिता ने कहा मुझे शहर जाकर कुछ काम करना होगा। अभी तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, तुम कैसे इतने बड़े शहर में काम करोगे? नहीं नहीं, तुम मत जाओ, चिंता मत करो, मैं एक दिन तुम लोगों से मिलने वापस जरूर आऊँगा। शिवम गांव और अपने दोस्तों को छोड़कर यहाँ से शहर की ओर निकल पड़ा। इस तरह सालों बीत गए और शिवम शहर में जाकर एक गौरी नाम की लड़की से शादी कर ली। कुछ समय बीतने के बाद, सुनिए जी, मैं अपनी सहेली की शादी में जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलते हैं, लेकिन कहाँ जाना है ये तो बताओ। यही मदनपुर नाम का एक गांव है, वहीं मेरी सहेली रहती है। क्या? कौन सा गांव? मैंने कहा मदनपुर। क्या मदनपुर? मदनपुर तो मेरा गांव है, मेरा बचपन भी वहीं बीता है, मेरे दोस्त भी वहीं हैं। शिवम अपने बचपन के दोस्तों को याद करने लगा कि वो कैसे आम तोड़कर खाया करते थे और साथ में खेला करते थे। गौरी ने कहा शिवम से, शिवम हम मदनपुर कब जा रहे हैं? हाँ, जल्दी ही हम मदनपुर चलते हैं। ये दिन शिवम और गौरी मदनपुर पहुंच गए। गौरी अपने दोस्त के घर गई। तभी शिवम वहाँ से निकलकर अपने दोस्त के घर उससे मिलने चला गया और उसने देखा एक आलीशान महल जैसा घर था। इसी घर के बाहर शिवम अभिनव का इंतजार करने लगा। अभिनव जैसे ही बाहर निकला, शिवम ने उसे आवाज दी, शिवम तुम कैसे हो? अभिनव, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत दिनों बाद तुमसे मिल रहा हूँ। तुम कैसे हो? तुमसे भी मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, इतने दिनों बाद जो तुमसे मैं मिला हूँ। दोनों दोस्त एक दूसरे से बहुत सारी बातें करने लगे। तभी अभिनव ने शिवम से कहा, शिवम यहाँ इतने दिनों बाद गांव कैसे आना हुआ? मैं यहाँ अपनी पत्नी के साथ आया हूँ, उसकी सहेली की शादी में, तो सोचा तुम लोगों से मिलता चलूं। क्या तुमने शादी कर ली? अरे अपनी पत्नी को लेकर यहाँ तो आते, हम भी उससे मिल लेते। हाँ, क्यों नहीं अभिनव, हमसे मिलने शहर आओ, हम तुम्हें जरूर मिलाएंगे। हम शहर जरूर आएंगे और वहाँ तुम्हारी पत्नी से मिलेंगे और तुमसे भी। इतना कहते ही शिवम आयुष के घर उससे मिलने चला गया। शिवम बाहर आयुष का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद आयुष उसके पास आया और कहा, शिवम यहाँ कैसे आना हुआ? मैं यहाँ शादी में आया था, मैं सोचा तुमसे मिल लूं। कैसे हो मेरे दोस्त? इतने दिनों बाद देख रहा हूँ। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम शहर में कैसे हो?
दोनों दोस्त एक दूसरे से बात करने लगे। बात करते करते कब समय बीत गया पता ही नहीं चला और बहुत देर हो गई। तभी गौरी ने कहा, अरे आपने बहुत देर कर दी, मेरी सारी सहेलियां आपको ढूंढ रही थी, अब तो वो चली भी गई हैं। माफ करना गौरी, अपने दोस्तों से बात करते करते कब समय बीत गया पता ही नहीं चला, इसलिए इतनी देर हो गई। कोई बात नहीं जी, ठीक है अपने घर चलते हैं हम। चलिए, हाँ जाओ बैग लेकर आओ। शिव और गौरी अपने घर चले गए और कुछ समय बाद आयुष शिव के घर आया। अरे आयुष, तुम्हारे आने से मैं बहुत खुश हूँ। आओ देखो, ये मेरी पत्नी गौरी है। कैसी है भाभी जी? मैं ठीक हूँ भाई साहब। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। क्या चाहिए भाभी जी? गौरी पानी लेने चली गई और आयुष उसके पूरे घर को इधर उधर देखने लगा और देखते ही कहा, वाह तुम्हारा घर तो बहुत ही बड़ा है। हाँ, मैंने बहुत मेहनत की इस शहर में आकर। दोनों दोस्त अपने काम की बातें किए जा रहे थे। दोनों अपने काम के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी गौरी उधर से पानी लेकर आई और कहा, ले लो पानी। लीजिए भाई साहब, आराम से पानी पीजिए, मैं आपके खाने का इंतजाम करती हूँ। नहीं भाभी जी, मुझे तो जाना है। शुक्रिया। कैसे बिना खाए आप यहाँ से जाएंगे? आप 2 दिन रुक कर जाइए, ये आपका भी घर है भाई साहब। हाँ, तुम्हें यहीं रुकना होगा, रुको कुछ दिन। आयुष 2 दिन वहाँ रहा और दूसरे दिन शिव ने उसे 10,000 रुपए देकर उसे घर से विदा किया। अगले दिन अभिनव शिव के घर आया। अभिनव, तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आए। अच्छा हुआ कि तुम आए, मैं कैसे नहीं आता, तुमने जो मुझे बुलाया था इसीलिए तो मैं आया हूँ। तभी गौरी पानी लेकर आई। अभिनव, ये मेरी पत्नी गौरी है। पानी लीजिए भाई साहब। नमस्ते भाभी जी। लीजिए पानी पीजिए। शिव आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है भाभी जी। आप सबसे मिल लिया और खास तौर पर अपने दोस्त से। अब मैं चलता हूँ। से कैसे भाई साहब, 2 दिन रहिए तो। तीनों दोस्तों में पक्की दोस्ती थी। शिव ने अपने दोस्त की मदद की। उसके बाद अभिनव वहाँ से चला गया। तभी जी, आप तीनों की दोस्ती बहुत ही पक्की और सच्ची है, लेकिन आपके जैसे दोस्त बहुत ही कम ही मिलते हैं। शिव अपने दोस्तों में सबसे ही दयालु किस्म का दोस्त था। उसने आयुष की मदद की पैसों से। आयुष ने एक दुकान खोली और अभिनव की भी बिजनेस में बहुत मदद की। इस तरह से शिव ने अपनी दोस्ती निभाई। इस तरह शिव ने अपनी दोस्ती को बनाए रखा और तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।